अभी अगर देखें गेहूं को, चने को, या फिर जो दूसरी अनाज वाली फसलें हैं और मक्का को भी बहुत हद तक रिप्लेस कर सकता है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसका कितना उत्पादन लेना संभव है आप? अगर इसमें कोई बीमारी भी आती है तो 1% 2% आएगी। इससे ज्यादा नहीं आएगी। मुझे तो दिखाई दे रहा है जो प्रोडक्शन इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गेहूं को भी फेल कर सकते। कोई नया किसान इसे लगाने की अगर सोचता है तो वो पहले देखेगा कि ये हर जगह बिकती है या फिर नहीं, हर मंडी में बिक पाएगी या नहीं, तो इसके मार्केट के बारे में बताइए। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी फसल की फील्ड पर हैं जिसे गेहूं, चना, यहां तक कि मक्का का भी विकल्प बताया जा रहा है और पिछले 3 सालों से जिसका क्रेज लगातार बढ़ते जा रहा है। ये फसल है हरी मटर, जिसे सुखाकर बेचा जाता है और इस फसल का क्रेज हमारे एरिया में तो इस कदर बढ़ गया है कि 90% चना किसानों ने चने की जगह पर यह फसल लगाई है और कई मक्का किसानों ने भी मक्का की जगह पर यह फसल लगाई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ये फसल इतनी दमदार है कि ये इन मजबूत फसलों को रिप्लेस कर सके, और अगर ये रिप्लेस कर सकती है तो कितना मैनेजमेंट मांगती है, कैसे करते हैं इसकी खेती, A to Z इसे कैसे मैनेज करते हैं, इसका मार्केट कहां है, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए ताकि ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं इस फील्ड के किसान से। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग टेक्निक। जी सर। सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम परमानंद दोगने है, ग्राम जमलपुरा का निवासी हूँ, किसान हूँ, तहसील खिरकिया, जिला हरदा है। तो कितने एरिया में आप खेती करते हैं? वैसे तो 50-60 एकड़ में किसानी करता हूँ मैं। अच्छा। जिसमें 20 से 22 एकड़ में मैंने बटाने लगाया हुआ है। अच्छा, इस बार 20 एकड़ में लगा हुआ? हाँ, 20-22 एकड़। तो अभी आप वैसे दूसरी फसलें कौन कौन सी लगाते हैं? वैसे तो मिर्ची लगी हुई है, तरबूज लगा हुआ है, खरबूज लगा हुआ है, मक्का लगी हुई है, बटाना लगा हुआ है, गेहूँ लगा हुआ है। तो ये वही मटर है जिसे सुखाकर बेचा जाता है? हाँ, वही मटर है। दोस्तों इस फसल को आप देखिए पहले, कितनी शानदार लगी हुई है और मेरा अंदाजा है कि ये 15 क्विंटल के आसपास जा सकती है, अभी जो देखकर हम लोग बता सकते हैं। अब जैसे आप भी एक नए किसान थे इसके लिए पहले, ऐसे ही कोई नया किसान इसे लगाने की अगर सोचता है तो वो पहले देखेगा कि ये हर मंडी में बिक पाएगी या नहीं, तो इसके मार्केट के बारे में बताइए पहले। हमारे यहाँ तो मार्केट इसका है नहीं अभी। हमको इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा। इंदौर मंडी में? इंदौर मंडी में। पर जैसे ही ज्यादा किसान लगाना शुरू करेंगे तो हरदा चालू हो जाएगा। जैसे पहले डॉलर चना नहीं बिकता था हरदा में, वाइट चना नहीं बिकता था, जैसे किसानों ने बढ़ाया वैसे बिकना शुरू हो गया। लेकिन अभी जैसे शुरुआती तौर पर अभी अगर बात करें तो हर जगह का किसान तो इसे नहीं लगा सकता। नहीं, जहाँ मार्केट, पहले मार्केट देखना पड़ेगा। पहले मार्केट। दोस्तों अगर ये फसल लगाने आप जा रहे हैं, ये देखिए, इसको और करीब से मैं बता देता हूँ आपको। ये हरी मटर है जिसे सुखाकर बेचा जाता है। तो इसे अगर आप लगाने जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो नजदीकी मंडियां हैं उनमें जाकर चेक करें कि ये फसल बिकती है या फिर नहीं, और नहीं बिकती है तो पास में कोई बड़ी मंडी है क्या जहां पर आप बेच सकते हैं, उसके बाद इसे लगाएं। इस फसल को लगाने के पहले कौन कौन सी चीजें देखना चाहिए? अनुकूल मिट्टी की अगर बात करें तो कौन कौन सी मिट्टी में हो जाएगी? ये सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाए, पर ज्यादा हेवी मिट्टी में नहीं, जहाँ पानी भरा जाता हो वहाँ खराब हो जाएगी। पानी अगर भरा के निकल जाएगा, वहाँ भरा हुआ नहीं रहेगा तो चल जाएगा। खेत में जल निकासी चाहिए। सर इसके बाद ये बताइए कि ये फसल आपने क्यों लगाई है? क्या मैंने इसका चने का रिप्लेस में लगाई इसको मैंने तो। अच्छा। चना उमल जाता है पूरा। मतलब आखिरी में 1 बोरा 2 बोरा निकलता है। लाग लग जाती 15 से 18 हजार रुपए, पता लगा 5 से 10 हजार का चना निकल रहा है। तो उस उद्देश्य से मैंने इसको लगाई। बीज तो बहुत महंगा पड़ा मेरे को। मैंने तो 10 हजार रुपये कुंटल में ले लिया था, पर अक्टूबर के समथिंग उसको 15-16 हजार रुपये कुंटल बिजाई मिल रही थी। फिर मैंने उसको लेके, लोगों ने बोला 50 किलो डालना है इसको। मैंने उसको 35 किलो 38 किलो से ज्यादा डाला। अच्छा, ये भी अभी 35 किलो एकड़ ही? तो ये चने के साथ साथ सब चीज का तोड़ है। अगर इसमें कोई बीमारी भी आती है तो 1% 2% आएगी। इससे ज्यादा नहीं आएगी। मान लो उमाला भी आता है। उमाला आया क्या अभी? अभी तो नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। अगर मान लो आता है बाय चांस, तो वो इतना नहीं ले जाएगा कि 1-2 बोरे पे लाके खड़ा कर देगा। तो सिंचाई के उससे देखें तो सिंचाई इसमें कितनी लग रही है? आपको 1 देना तो 1 दे दो, 2 देना 2 दे दो, 3 देना। जैसे पहले देना है तो 25 से 30 दिन 35 दिन में दे दो। मतलब एक ही सिंचाई की व्यवस्था है तो थोड़ा समय खींच के दे दो। और अगर 3 देना है तो पहले 15 दिन में, दूसरा 30 दिन में, चौथा दाना फली दाने आ रहे उस समय डाल दो तीसरी। मतलब अधिकतम आपकी जैसे सॉइल है हेवी, हमने 3 सिंचाई? नहीं, हमने 2 ही दी। मतलब हल्की जमीन है तो 3 सिंचाई कर सकते हो, पर्याप्त उत्पादन लेना है। हाँ, उत्पादन लेना है तो। अब इस फसल के लिए मार्केट को तो हमने देख लिया कि मार्केट चेक करके हमको लगानी चाहिए। इसको और टेम्परेचर कितना चल जाती है? टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री चल जाता है।
ये रेंज में आराम हाँ, से ज्यादा ठंड में उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। नहीं, बिल्कुल हाँ, अपने यहाँ पे जैसे ये 8-9 के आसपास जाता है। हाँ 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड हाँ, इससे मतलब कोई उसको दिक्कत नहीं। टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसकी बुआई के सही समय की अगर बात करें तो कब इसकी बुआई करना चाहिए? इसका मेन तो 15 अक्टूबर तक बुआई होना चाहिए। 15 अक्टूबर तक। आपकी जो अभी फसल है बहुत ही दमदार लगी हुई है वैसे, परफेक्ट फसल है, क्योंकि इसमें हाइट भी ऐसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है और फल पूरा भरा हुआ है फल से। तो अक्टूबर के टाइम पे इसको बुआई करना है। हमने तो क्या इसको तो नवंबर में की हमने तो। अच्छा, नवंबर में बुआई हमने नवंबर में, क्योंकि हमारे यहाँ पानी गिरता रहा। हाँ, इस बार हुआ इस बार पानी हमारा 15 से 20 दिन बुआई पीछे चल रही है। हाँ 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 हाँ, इससे थोड़ी वो हो गई है। फिर भी फसल तो ये बहुत दमदार लगी। हाँ। वैसे कितनी अवधि की फसल है ये? वैसे तो मेरे को लगता है 100 दिन के लगभग की होगी बस। अच्छा, बाकी फिर वो सिंचाई और सिंचाई में, हाँ, मिट्टी पे डिपेंड डिपेंड करता है। बुआई के समय चने के लिए जैसे जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि गहरी जुताई करके और बुआई करते हैं। इसके लिए आपने क्या किया है, खेत की तैयारी इसके लिए तो हमने गहरी जुताई करी इसको, पहले बखरा सिंगल डबल, उसके बाद रोटावेटर किया। रोटावेटर करने के बाद क्या पानी गिर गया था ऊपर का, तो समझो पलेबा हो गया वो तो। हाँ हाँ हाँ, पलेबा हो गया तो हमने उसको बो दिया। अच्छा, उसी में आपने? हाँ, बो दिया उसी में। उसी में हाँ, उसी में बो दिया, बढ़िया उंग गया है वो। उसी में आ गया। उसमें ऐसा लगा, हाँ, इसमें ऐसा लगा कुछ कि अंकल जी बोले कुछ दाने सूखे पड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने उंगने के 10 से 15 दिन बाद एक स्प्रिंकलर, नहीं स्प्रिंकलर रेलवे बहा के दिया, और उसके बाद फिर एक पानी फूल और फल पे दिया। फिर तो जैसे पानी अगर जितना, फिर जैसे मान लीजिए मीडियम सॉइल है, उसमें एक सिंचाई देंगे तो उत्पादन उतना आएगा, 2 देंगे तो उतना आएगा। पर पानी का कितने अंतराल पे सिंचाई इसमें 15 आपने दी है? 15 दिन। इस फसल में जैसे आपने बुआई की है, उस टाइम पे पहले खेत में कोई खाद डाला है? हाँ, डाला ना, 2 बोरी ग्रो प्लस करके सुपर आता है, वो डाला है। अपना माइक्रो राजा आता है, माइक्रो न्यूट्रन डाला है। उसके बाद बटाने बुआई के समय 1 बोरी DAP 1 पर एकड़ डाला है, मिला के बुआई की। बीज उपचार भी किया? हाँ, सिजेंटा का वाइब्रेंस आता है, उससे बीज उपचार किया था मैंने। और डायरेक्ट आपने सीड्रिल से बुआई की? हाँ, सीड्रिल से बुआई की। क्या लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच है। 8 इंच। और सीड रेट आपने 35 से 38 किलो के बीच में है वो। अब ज्यादा हल्की सॉइल है तो फिर और उसको बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ानी पड़ेगी। और आपने जैसे अभी बराबर जैसे नवंबर के महीने में, इसका मतलब ये है कि टाइम से बुआई मान सकते हैं उसको, जिसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो फूल फल वाली स्थिति में ठंड अच्छी तरह रहना चाहिए। हाँ, रहनी चाहिए। तो वो क्या, वो चलता रहता है। और अगर हीट आ गई तो ऊपर जाके रुक के सूख के अपना उतना नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फसल सिंचाई के लिहाज से देखें बहुत अच्छी है। उमाला उगटा वाली समस्या जैसे अभी नहीं के बराबर बहुत आएगा, अभी तो आया ही नहीं पहली बात तो। उसके अलावा इस फसल में आपने खाद की अगर बात करें तो ये बुआई के टाइम पे खाद दिया है? इसके बाद में पूरी फसल के दौरान आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक बार 10 किलो से 12 किलो यूरिया फेंका पहले पानी पे। अच्छा, उसका कोई खाद नहीं दिया है। स्प्रे की वैसे शुरू से अगर बात करें तो इस फसल में कुल कितने स्प्रे हुए? मैंने तो एक ही किया अभी, केवल एक स्प्रे। हाँ, इस बार तो फसल में समस्या नाम की तो कोई चीज दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे तो सारी फलियां स्वस्थ दिखाई दे रही है। हाँ, इस बार कोई प्रकोप लगा ही नहीं। मौसम ने साथ दिया, इसलिए कोई प्रकोप नहीं लगा, इसलिए स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसमें एक चारा मार के स्प्रे जरूर डाला है। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण के लिए आपने परसुटो केनोरा मिला के 300 ml पर एकड़ के हिसाब से उसको डाला मैंने। केनोरा 10 ml पर टंकी डाला मैंने। इसमें वैसे मजदूर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? क्या होता है, जैसे अपन ने इसको पलेवा किया, उसके बाद अपन ने फसल लगाई, जब तक चारा नहीं उगेगा, पहले पानी के बाद उगेगा, तो ये इतना वैसा हो जाता है कि आप उसको कर नहीं सकते। अच्छा, मतलब पूरा फिक्स होया, खेत भर जाता है। ये जाले जो है ना, तो फिर जब मजदूर चलेगा इसके अंदर, तो वो उसको नवाएगा, तोड़ेगा, मोड़ेगा। तो इससे वो मेरे को विकल्प अच्छा लगा। वो भले मत मारे चारा, उसको रोक देती है, वो अंदर रोक देती। और दिख ही रहा है अंदर रोकने के बाद ये इसको बाहर ही नहीं आने देती। ये दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा सघन फसल भी हो गई है। और ये फसल पूरी खड़ी है अभी। खड़ी है। ये वेराइटी की बात है। अभी इसकी जो दूसरा वेराइटी जो लगाते हैं ना, वो गिर जाती है। ये बाल वाली वेराइटी जरूर चाहिए। ये जो इसमें ये बाल है जो दिख रहे हैं ना, ये बाल एक से एक फंस जाते हैं। ये इसी के सपोर्ट से ऊपर चल रहा है। जैसे आग तुम यहाँ हिलाओगे ना, तो पूरी फसल हिल रही है। पूरी है। आप देखेंगे तो वो बहुत दूर तक ऐसी जकड़ी हुई है। तो इसमें वेराइटी का भी कोई स्पेसिफिक नाम वगैरह? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, पर ये हरा पूरा चिकना है, पूरा प्लेन। वेराइटी देसी लग रही है। पूरा प्लेन है, उसमें कोई गड्ढा नहीं, कोई नहीं, मोती की तरह है। बिल्कुल प्लेन है। कोई नहीं उसमें कि कोई गड्ढा है कि सल है, कुछ नहीं है। ये वेराइटी मतलब उत्पादन में बहुत अच्छी, उत्पादन में दिख रहा है यहाँ पे। और अगर हम देखते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसका कितना उत्पादन लेना संभव है? आप एक भाई अभी आया था, उन्हें देख के गया, तो वो बोल रहे 16-17 कुंटल लेकर निकलेगा भैया तुम्हारा बटाना, क्योंकि इससे हल्के वाला 14-15 निकला है बोले।
अब ये मैं तो नहीं बोल रहा, वो जो आया था बाहर देख के, फील्ड पे देख के, दूसरे गांव देख के, फील्ड जेठपुरा में वहाँ 14-15 बोरा निकला है। तो भैया उनसे तो बोले तुम्हारा ज्यादा अच्छा लगा हुआ है, बोले फसल तो बहुत अच्छी हाँ। तो वो बाकी ऊपर वाले के हाथ में जो है, पर इतना संभव है इसमें निकालना। हाँ 15 बोरे 15 के आसपास जा सकता है, जा सकता है आराम से। और अगर कम मान लीजिए एक ही सिंचाई दी तो वो कोई 5-7 क्विंटल से कम तो जाएगा नहीं। 7 क्विंटल तो समझ लो बिना उसके, मतलब तुम एक पानी दोगे और 2 स्प्रे मारोगे तो भी हो जाएगा उसको। अधिकतम स्प्रे भी 2-3 लगेंगे, उससे ज्यादा क्या लगेगा? 100 दिन की अवधि की फसल है ये। स्प्रे हमने जब करने की सोची ना, तो ये इतनी कंडीशन खराब दिखने लगी कि इसमें आदमी चलेगा कैसा, टंकी लेके फेंका जाएगा। पूरा पैक हो गया। हाँ, तो वो कंडीशन में हमने उसको, मैंने कहा अभी फल्ली भी नहीं है, सिर्फ फूल पे है। जैसे फल्ली चरपट पे चालू हुई वैसे अपन ने ड्रोन से स्प्रे मारवा दिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि फसल में आपने खरपतवार नियंत्रण तो दवाई से कर लिया, वैसे कीटक वाली समस्या, फंगस वाली ऐसी बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिली नहीं। और इसमें आखिरी में भी आपने जैसे न्यूट्रिशन की देखें तो भी आपने शुरू में अच्छा न्यूट्रिशन दिया है, ताकि बाद में वो काम करता है, वो दिख रहा है। और फसल को पानी की भी जरूरत कम से कम है। पर आखिरी में जब आती है बात कटाई की, तो इसको हार्वेस्टर से कटाना संभव है क्या? क्योंकि मजदूर यहाँ पर अभी कंडीशन क्या बनी हुई है कि 3 से 5 हजार रुपए एकड़ तक जाता है इसका खर्च। तो क्या हार्वेस्टर से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कट रहा है, क्योंकि नुकसान तो मजदूर में भी होगा ना। जैसे इसको हिचेगा, ये फल्ली गिरेगी, ये तो क्योंकि पूरा फंसा हुआ है ना, और वो जब नीचे से रीपर मारेगा तो इसको ऐसा अंदर लेके आएगा। तो जैसे मान लो फल्ली गिरी भी है तो वो उसके ऊपर गिर के अंदर आ जाएगी। नुकसान होता भी है, तो जो मजदूर करेगा उतना ही होगा, उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में तो मजदूर से कम नुकसान हार्वेस्टर में होगा। सही बात है, क्योंकि ये पूरी फंसी हुई है। क्योंकि अगर तुम इसको देखो ना, ये यहाँ से हलाओ, कितना पोर्शन हल वो वहां तक हल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ऐसी फंसी हुई कोई फसल ऐसी देखी नहीं। तो जब वो ऐसा चलेगा ना, तो वो अपने आप पूरे लेके अंदर ही आ जाएगा। मतलब हार्वेस्टर का जो खर्च है, कटाई का खर्च इसका 2000 रुपए बस, 1800-2000 रुपए। अगर आप मजदूर से कटाते 3000-3500 रुपए तो कटाई के देना पड़ता। और अगर थ्रेसर वाले भी कितने निकालते, 2500 से 3000 रुपए वो निकालने में लेता। बिल्कुल, मतलब 1 एकड़ में 5000 रुपए तो मिनिमम लग रहे हैं उसको। और अपने को पचना वो है अलग, ट्रैक्टर को भेला करना है, ढेल लगाना है, ये करना है धूप में। और उसमें ऐसा है कि सुबह आओ आराम से, उन्हें कहा धूप अच्छी हो गई, सुबह कटाओ, अपनी ट्राली लगाओ घर। इसको कटवाते टाइम क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? खिरने वाली समस्या आती है क्या? ये आती है ना, झड़ती है ना, क्यों नहीं झड़ेगी? अभी तो चामटी है, अभी तो सही है, अभी तो सही है, चामटी है। पर मतलब ज्यादा सूखने पे कोई सी फसल होगी वो तो झड़ेगी ना। तो इसका टाइम अपन देखो ना सुबह। अच्छा, कटवाते सुबह देख लो, रात भर ठंडा होने दो उसको। और सुबह जल्दी कटो, 5 बजे कटवा लो आप। गेहूं भी कटवाते हैं ना अपन 5 बजे। और ये तो इशारे से ही चल जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो उसमें जाएगा इसमें, तो ये फूटेगा, ऐसा फोड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरा भी ज्यादा सूखेगी तो हल्का सा भी ये फट के अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको। मतलब इस फसल को आपने जैसे अभी देखा है चने को, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है जो प्रोडक्शन इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गेहूं को भी कर सकती है, फेल कर सकती है। अच्छा, अब लेकिन बात करते हैं मुद्दे की कि इस फसल में शुरू से आखिरी तक एक मोटी मोटी लागत क्या लगी है? अब मोटी मोटी लाग लगाओ तो अब बीज ही महंगा है अभी तो, पहली बार तो। अगर आज की कंडीशन से लगाओ तो आज 2500 रुपए का बीज है। मुश्किल से 10,000 रुपए, 3000 मानकर चलते हैं। 3000 बीज पर आपने 3000 खर्च किया। खेत की तैयारी में मान लेते हैं 3000 रुपए लगा। और उसके आगे अगर देखते हैं, जैसे बीज उपचार किया है आपने, इसमें फर्टिलाइजर जो डाले हैं, इनको मिलाकर कितना हो सकता है? अगर खूब होगा तो 12,000 के लग, 12-14,000 ओवरऑल, वो 14,000 बस। मतलब टोटल लागत ही इतनी आएगी? बस इतनी जाएगी। मतलब मान के चलते हैं कि 15,000 रुपए एकड़ में ये घर चली जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, 15,000 में बिल्कुल चल जाएगी। अभी उत्पादन का, जैसे हम आपकी ये जमीन है, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत जमीन है, काली मिट्टी है, गहरी मिट्टी है। तो इसमें ये प्रोडक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि ये 15 क्विंटल एकड़ आएगा। लेकिन हम एक एवरेज लेकर चलते हैं, एवरेज 12 क्विंटल लेके चलते हैं। बिल्कुल 12 क्विंटल लेकर चलते हैं। और मान लीजिए अभी जैसे रेट्स की स्थिति, जो पिछले साल देखते थे 10,000 रुपए आसानी से मिलते थे, इस बार यही 5 पे चली गई। 5 से अंदर जाएगी, अभी कटेगी तब। अगर ये 4,000 बिकती है फिर भी 50,000 रुपए दे रही है, और 35,000 रुपए की नेट प्रॉफिट दे रही है। आज की कंडीशन में गेहूं को मंडी के थ्रू तोल लो, ये भी 40,000 रुपए दे रही है। ये भी इतना ही देगा।
2100 रुपए बिक रहा है मंडी आज का नया गेहूं। हाँ, बिल्कुल। सरकार को छोड़ दो, हाँ, एमएसपी को छोड़ के अगर तुम फसलों को अगर टच करते हो तो चने के टच में ये भी चना भी 4500 5000 ही बिकता है। हाँ, मंडी में। तो लाख कितनी उसकी, पहले ये तो देखो। उसकी लागत बहुत ज्यादा लागत, रिस्क। मैंने तो इसको देखा भी नहीं। हाँ। पानी दिए हैं, देखा ऐसा कि समस्या आती तो अपने को हर 5 दिन 8 दिन में उन्हें कहा उमल रहा है दवाई कुछ ना कुछ। उसको सिर्फ एक ही स्प्रे लगाया मैंने, क्योंकि पहले से पौधे का स्ट्रक्चर इतना कर दिया था मैंने, उसको कुछ जरूरत ही नहीं। फास्फोरस वगैरह भी सब पोटास भी थी 10 किलो उसमें, सब मतलब मेरा उपदेश है पहले बेसल पूरा फेंक दो, क्योंकि फसल ही छोटी अवधि की है। तो और लोग क्या करते हैं, जैसे चने बोते हैं, एक बोरे पे एक बोरी डीएपी मिलाएंगे, वो जाते हैं 2 एकड़ से 2.5 एकड़। और हमारा उपदेश रहता है 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी जाने का। हम 2 बोरी डीएपी डालते थे, पर उसको हमने सुपर पे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सुपर ये जैसे असर खत्म करेगा सुपर चालू हो जाएगा। मतलब अभी अगर देखें गेहूं को, चने को, या फिर जो दूसरी अनाज वाली फसलें हैं और मक्का को भी बहुत हद तक रिप्लेस कर सकता है पानी, क्योंकि मक्का में 6 से 7 लगते हैं। नहीं तो मैंने उसी को रिप्लेस मक्का का 35 एकड़ में लगाई थी मैंने। अच्छा, लास्ट ईयर उसको रिप्लेस महंगा यार 70,000 रुपये एकड़ का आया था उसका उत्पादन, अपने पैसे मिले थे, आमदनी। तो महंगा अगर ये 7,000 भी बिकता है, 10 कुंटल भी होता है, तो 70,000 हो जाएगा, 2 पानी में आ जाएगा। इसके लिए फिर मैंने इसको लगाया कि पचना नहीं पड़ेगा ज्यादा और काम भी सही हो जाएगा। जो किसान नए हैं इस खेती में, जो जाना चाहते हैं इस खेती में, उनको बीज कैसे अवेलेबल होता है? ये आपने कहाँ से लाए हैं? वैसे तो हमने किसान के पास से लाए। अच्छा, आपने किसान के पास से लाए। आप ये बीज दे सकते हैं क्या किसानों को? बिल्कुल दे सकते हैं अपन भी किसानों। दोस्तों, अगर चाहिए तो सर के कांटेक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं। इसके साथ ही इसके जो जैसे गेहूं और चने में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भूसा भी एक बहुत जरूरी चीज है जो मिलती है उन फसलों से। इसका भूसा क्या कोई काम का है क्या? भूसा काम का तो है। अच्छा, मतलब जानवर खाते हैं? हाँ। ले जाते हैं, जो भूसा बेचने वाले हैं ना, वो ले जाते भी हैं। पर वैसे इसको हरे में तो जानवर नहीं खाता। जैसे अपनी आम फसल हरी लगी हुई है, तो जैसे ढोर चरने आ रहा है तो इसमें नहीं मुंह मारेगा। अच्छा, इसको नहीं खाता है? इसको नहीं खाएगा, मतलब उस हिसाब से भी सुरक्षित फसल है वो। इसमें अगर गेहूं साइड में लगा हुआ गेहूं खा लेगा, बस इसको नहीं खाएगा। चना लगा चना खा लेगा, इसको नहीं खाएगा। और अब इसी से एक प्रश्न और आता है कि जैसे चने को पक्षी बहुत नुकसान करते हैं, तोते नुकसान करते हैं, इसको करते हैं क्या? नहीं, अभी तो अपने यहाँ तो नहीं किया हुआ, नहीं दिया। और जैसे कोई मान लो जंगला लगा हुआ है, मान लो बंदर है, कोई जंगली बंदर खा सकते हैं उसको। अब भूसा अगर देखते हैं तो भूसा इसका बनवाया जा सकता है, पर गेहूं से इसकी बराबरी नहीं। पर वो उसमें अपना नुकसान है ना, ये गिरेगा, सबसे मेन नुकसान वो हो रहा है। अगर इसको आया फिर चामटा कटाना पड़ेगा थोड़ा, नमी में कटवाना पड़ेगा, अगर लेबर से कटवाना, फिर उसको धूप खिलाओ, फिर उसको निकालो, फिर भूसे की पिक्चर, वो बहुत पिक्चर फंस जाती है उसमें। वो हार्वेस्टर वाला काम सही है। अब अंत में एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा सर, कि किसानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो ये खेती करना चाहते हैं? तो ये चने के रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा है। बहुत दूसरी फसल भी लगाएं। ऐसा नहीं कि रिप्लेसमेंट में बोला है तो पूरा इसी को लगा दें। कब किस पे क्या बीमारी आ जाती है इसका कोई भरोसा नहीं है। आज की प्रकृति में कोई इसका समाधान नहीं है कि कब किस पे क्या आ जाए। जैसे चना पूरा प्लाट खत्म हो जाता है, तो अपने उसके रिप्लेस में ये लिया, आज अभी ये सुरक्षित है। मान लो बार बार इसको लगाओ, 4 साल बाद ये इस पे भी कोई समस्या आ जाए तो ये कोई वो नहीं है। आप अपने पास मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो 10 एकड़ रकबा है, तो उसमें 3 एकड़ में इसको लगाए, 3-4 फसल अलग करके लगाओ, सब जैसे किसी भी फसल के साथ ये वाली चीज जरूरी। जैसे मैंने 50-60 में लगाई, तो 6 तरह की चीज लगी हुई है। मक्का भी है, गेहूं भी है, बटाना भी है, तरबूज भी है, मिर्ची भी है, खरबूज भी है। तो मेरा मतलब एक पे डिपेंड मत रहो, कोई ना कोई तो साथ देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी मैं देख रहा हूँ, कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि ये फसल गेहूं को, चने को, मक्का को, दूसरी अनाज वाली फसलों को जो 50,000 रुपये एकड़ की आमदनी देती है, उसे आसानी से रिप्लेस कर सकती है। बीमारियां कम है, मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मांगती नहीं है, इसमें सिंचाई कम लगती है, पक्षियों से कोई खतरा है नहीं। इसमें अगर चाहें तो इसकी हार्वेस्टर से भी कटाई हो सकती है। फसल में ओवरऑल एकड़ का जो खर्च है वो बहुत कम आ रहा है, तो इस फसल को आप लगा सकते हैं। 4,000 रुपये क्विंटल भी बिकती है तो भी ये फसल आपको 50,000 रुपये एकड़ की आमदनी देकर जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके जाइए, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए वीडियोस के। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहे मेहनत और देखते रहे फार्मिंग टेक्निक। धन्यवाद।